पहले तो सरल सुलभ आसान हिंदी जो आम बोलचाल की भाषा है, अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तानी भाषा जो है उसका प्रयोग किया जाए। तब उच्च न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में करेंगे। पैसा उनका, मामला उनका, केस उनका कर रहे हैं और ऐसी भाषा में कर रहे हैं जो नहीं समझते हैं लोग कि आप कभी भी दूसरे भाषाओं का विरोध मत कीजिए। अंग्रेजी आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वो अति आवश्यक है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो आदेश है उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। अभी हम हैं पटना हाई कोर्ट में, यहाँ के राजेंद्र सभागार में, जहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी में परिवर्तन कब और कैसे। देखिए, तकरीबन 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, जिसमें 14 सितंबर 1949 को जिस तरह से घटनाएं हुई है, जो भाषा है वो भाषा अंग्रेज़ी भाषा ख़त्म हो जाएगी और अपने आप वहाँ पे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। खैर, उसमें कई सारी बातें हुई, कई सारे नियम आए, कई सारे प्रावधान हुए, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाया। आज भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो भाषा है वो जस की तस है, उसी को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इसके लिए क्या करेंगे, क्या क्या कदम उठा रहे हैं कि ताकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा हिंदी हो। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। संविधान के अनुच्छेद 348 में स्पष्ट कहा गया है कि इन दोनों न्यायालयों की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी जब तक पार्लियामेंट इसको नहीं बदलता है। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट को हर प्रयास करना चाहिए कि पार्लियामेंट बदले। इसलिए एक तरीका है कि वर्तमान जो सेशन होने जा रहा है उसमें एक इस तरह का प्रस्ताव आए, पार्लियामेंट इसको बदले। पार्लियामेंट तभी बदल सकता है जबकि 348 जो अनुच्छेद में प्रावधान है उसको बदला जाए। तो शुरुआत करने के लिए इससे किया जाए। इसीलिए जितने वकील संगठन हैं या जो हिंदी के समर्थक लोग हैं, वे पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, इनसे मिल के कहें कि एक संविधान में परिवर्तन का, संशोधन का एक बिल ला के पास कराएं। एक और दूसरी चीज़ कि हिंदी अभी जो इस्तेमाल हो रहा है वह अत्यंत ही कठिन, जो सहज में समझ में नहीं आता है। न्यायपालिका का अस्तित्व भी है लोगों को, आम लिटिगेंट पब्लिक को, आम जनता को जो उनके कानूनी अधिकार हैं उससे उनको प्राप्त कराए। और यह तभी उचित होगा जब हम उनकी भाषा में कोर्ट कचहरी में काम हो। वकील अंग्रेजी में बोलते हैं और जजेस क्लाइंट मुकदमे का रिजल्ट के बाद तुरंत पूछता लोग क्या हुआ। तो ये तो अच्छे पैसा उनका, मामला उनका, केस उनका कर रहे हैं और ऐसी भाषा में कर रहे हैं जो नहीं समझते हैं लोग। तो लेकिन इसके लिए पहले तो सरल सुलभ आसान हिंदी जो आम बोलचाल की भाषा है, अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तानी भाषा जो है उसका प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज़, जितनी किताबें हैं, पुस्तकें हैं अंग्रेजी में, उन सबों को उनका हिंदी में रूपांतर हो, सरल और सुलभ। और चौथी चीज़ कि आप कभी भी दूसरे भाषाओं का विरोध मत कीजिए। अंग्रेजी आज एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, वो अति आवश्यक है। इसलिए दुश्मनागत का रुख नहीं, हिंदी का उत्थान हो, हिंदी के प्रति आपकी कमिटमेंट हो, यह कीजिए बिना दूसरे भाषा के लिए विद्वेष की भावना रखे हुए। बड़े पैमाने पर लोगों में यह एक भावना पैदा कीजिए कि लोग जागृत होकर, इसके लिए ज़रूरत हो तो बड़े पैमाने पर आंदोलन। ये कार्यक्रम का विषय है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी में परिवर्तन कब और कैसे। तो इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का एक आदेश 1960 में ही आया है, जिसमें कहा गया है कि जब परिवर्तन का समय आ जाए
तब उच्चतम न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी में करेंगे। जब कभी भी परिवर्तन का समय आ जाए तब सब उच्च न्यायालय अपना सब कार्य हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में करेंगे, और जिस कानून में भी परिवर्तन करने का ज़रूरत होगा, संशोधन करने का ज़रूरत होगा, उसमें परिवर्तन और संशोधन कर लिया जाएगा। तो इसको लेके आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? इसको लेकर के आज प्रस्ताव पारित हुआ है जन जागरण करने का। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो आदेश है उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आज प्रस्ताव पारित हुआ है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। आज प्रस्ताव पारित हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 348 को हटाया जाए, और उसको हटाने के लिए ज़रूरत होगा तो हम लोग कार्य बहिष्कार की भी रणनीति बनाएंगे। कार्य बहिष्कार एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, मामूली मुद्दों को लेकर के हुआ है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर भी एक कार्य बहिष्कार का योजना बन सकती है। और अगर एक दिन के लिए भी कार्य बहिष्कार का योजना बन जाए तो हम समझते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 348 हट जाएगा। तो आपने सुना कई सारे अधिवक्ताओं का, उनका कहना है कि हम जिस मुवक्किल का मुकदमा सुनते हैं और जो जज साहब हैं जो फैसला देते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मुवक्किल, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो ये हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय हमारी जिस भाषा में जो हमारा मुवक्किल है उस भाषा में होना चाहिए। तो हिंदी भाषा को इसलिए भी हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि हम जिनके लिए न्याय दिलाने आए हैं हम उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंग्रेज़ी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ही अपने फैसले का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। उनको किस तरह से उनके वकील ने किस तरह से बहस की, जज से किस तरह से उनके मुद्दों को रखा है, इन सब चीज़ों की जानकारी उनको नहीं हो पाती क्योंकि उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। और भी कई सारे बातें थी जिनको लेके, जैसे आप देखेंगे कई सारे देशों का उदाहरण दिया गया कि चीन में मंडारिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हर देश अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है, और एक भारत है जिसमें आज 78 साल हो गए लेकिन आज भी हम अंग्रेज़ी के एक तरह से गुलाम हैं। हम यहाँ पे कई लोगों ने ये भी कहा कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं बबलू, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। नमस्कार।